हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन करेंगे इस आने वाले लेक्चर के बारे में, ठीक है। और कैसे आपको इस लेक्चर को यूज करना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन यू यूज़ दिस कोर्स टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, ठीक है। तो इस कोर्स के प्ले होने के टाइम और इस कोर्स के चलते इस कोर्स में आने वाले वीडियोस के बीच में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो जब भी आप इस वीडियो को प्ले करें, जब भी आपको मन हो कि देखना है या पढ़ना है, ठीक है, तो आप क्या करें कि आप एक पेन और एक नोटबुक तैयार रखें। इस वीडियो के प्ले होने के बाद इसमें जो भी लेक्चर वाले कंटेंट आएंगे, जो भी थ्योरी वाले कंटेंट आएंगे, हम उस कंटेंट को लिखेंगे नहीं, ठीक है। वो आपको हम लिख के प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो हम बोल दिया करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी कंज्यूम होगा। अगर लिखते हैं हम तो टाइम कंज्यूम होगा, और अगर नहीं लिखते हैं उसको हम बता देते हैं तो बहुत ऐसे लोग होंगे जो रिवीजन पर्पज़ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उनका टाइम बचेगा। और ऑलरेडी आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आपको जो भी लेक्चर के दौरान जो भी थ्योरी वाला पार्ट दिया जाएगा वो सब आप खुद लिख भी सकते हैं, उसको हम हमेशा बोल दिया करेंगे। तो अब आते हैं कि सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा और इसका डिस्कशन कर ले कि इस कोर्स को जो डिज़ाइन किया गया है, ये कोर्स हमारा लो टू मॉडरेट, ठीक है, लो से मॉडरेट यानी कि मीडियम, लो से मीडियम रखा गया है, ठीक है, और फिर मीडियम से हाई किया गया है। तो जब भी कोई इस लेक्चर को देखने के दौरान उसको लगे कि ये कंसेप्ट ज़्यादा स्लो है या फिर ज़्यादा लो है, तो आप उस पॉइंट को स्किप करके या तो 2x कर सकते हैं या तो 1.5x कर सकते हैं, या फिर उस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन साथ ही ध्यान रहे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया हर एक छोटा से छोटा पॉइंट हमारा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अगर आप किसी पार्ट को स्किप करते हैं और फिर आपको आगे आने वाले किसी वीडियो में किसी प्रॉब्लम आता है, तो इसका मतलब आप पहले के पार्ट को स्किप किए हैं और वो पार्ट आपको आने चाहिए थे। तो सबसे पहले अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सब्जेक्ट। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की या इससे कनेक्टेड ब्रांच की, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच या फिर आईएन ब्रांच, अगर हम इन सब ब्रांचेस की बात करते हैं तो इन सारे ब्रांचों के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिकल साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल से कनेक्टेड सभी ब्रांच के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पेपर के रूप में 2 पेपर आता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जिसको हम लोग नेटवर्क थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, जिसको हम लोग नेटवर्क थ्योरम के नाम से जानते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी यानी कि ECT, या फिर ECA, या फिर नेटवर्क्स थ्योरम, या फिर नेटवर्क्स, या हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो हमारा 2 होता है। एक तो होता है हमारा ECT, ECA, या जिसको हम लोग नेटवर्क से भी जानते हैं, और दूसरा होता है हमारा EMFT। तो ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें कंसेप्ट भर भर के पढ़ा हुआ है, जिसके हर एक कंसेप्ट को हम लोग पूरा का पूरा इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। यानी अगर कहा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स हैं इन 2 सब्जेक्ट्स में, एक ECA और दूसरा EMFT। तो अगर किसी को ECA पढ़ना है, या फिर अगर कोई ये सोचते हैं कि हमें ECA क्यों पढ़ना है, ठीक है, ECA पढ़ने से हमारा क्या फ़ायदा है, ठीक, तो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो भी होता है उसका मेनली पर्पस होता है पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन, पावर कंजम्पशन और पावर स्टोर करना। इन सारे
प्रोसेस में, ठीक है, जनरेशन से लेके सप्लाई, एक सप्लाई भी, इन सारे प्रोसेस में, यानी कि पावर जनरेशन से लेके पावर सप्लाई तक जो भी सारे प्रोसेस आते हैं, इन सब में हम इंटरेस्टेड होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र के, इन सब में हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र को लेकर, ठीक है। तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र को लेकर हम जब इंटरेस्टेड होते हैं तो इस एनर्जी ट्रांसमिशन में हमारा वेरियस कंपोनेंट आता है और इस कंपोनेंट के बीच हमें डील करना होता है। हर एक कंपोनेंट किस तरीके से करंट को अपोज करता है, किस तरीके से अलग अलग कंडीशंस को वेरीफाई करता है, किस तरीके से वो पावर को एब्जॉर्व करता है, पावर को डिलीवर करता है, ये सारे कंसेप्ट हम लोग ईसीए में सीखते हैं। ओके, तो इसलिए हमको एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ईसीए के कंसेप्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए और इसके हर एक थ्योरम, हर एक कंसेप्ट, ये सभी को अच्छे से आना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि इस कोर्स को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसको हम रिमूव करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में गेट के सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे और इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज़ को साथ में लेकर हम इस कोर्स को, इस वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आगे आने वाला वीडियो का इन्फॉर्मेशन भी इसी लेक्चर में दिया जाएगा। आइए देखते हैं सिलेबस ऑफ गेट, ठीक है। तो सिलेबस ऑफ गेट में हमारा क्या क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क होता है जिसमें केवीएल, केसीएल, नोड एंड मेश एनालिसिस होता है। उसके बाद क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स एंड आइडियल वोल्टेज सोर्स, पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर, ठीक है। ये हमारा आता है गेट का बेसिक कंसेप्ट में। जो हमारे नेटवर्क्स के पोर्शन होते हैं ये सारे के सारे बेसिक पोर्शन है। तो इस पोर्शन से लगभग नेटवर्क्स के 20% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो हमारा नेटवर्क का पूरा सिलेबस होता है गेट के लिए, उस सिलेबस में 20% पोर्शन ये कवर करता है। तो अगर आपको बेसिक्स अच्छे से आ रहे हैं तो आप आराम से 1-2 क्वेश्चन बना सकते हैं उसके, जो भी हर साल पूछते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन होगा वो हमारा होगा नेटवर्क थ्योरम पोर्शन। नेटवर्क थ्योरम पोर्शन में हम लोग सारे नेटवर्क थ्योरम को कवर करेंगे, जैसे कि थेवेनिन, नॉर्टन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये सारा का सारा गेट सिलेबस है, जो कि एक थ्योरम्स जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसको लिखकर रख दिए गए हैं। उसके बाद जब हमारा उसके बाद गेट के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो हमारा होता है 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क में लगभग सारे टाइप के नेटवर्क कवर होते हैं, जैसे कि Z पैरामीटर, Y पैरामीटर, H पैरामीटर, G पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, ठीक है। तो वो सारे के सारे पैरामीटर जो होते हैं वो 2 पोर्ट के, वो सारे के सारे गेट में पूछते हैं। ऑलमोस्ट सभी पैरामीटर पूछते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं एसी सर्किट पे। एसी सर्किट में जो सिंगल फेज होता है 3 फेज, जिसमें हम लोग मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम एवरेज करंट, आरएमएस करंट, आरएमएस वोल्टेज, ये सब को डील करते हैं। पावर फैक्टर को डील करते हैं, पावर ऑफ सर्किट एंड पावर फैक्टर इन एसी सर्किट। और लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो हमारा होता है ट्रांजिएंट पार्ट, ठीक है। तो ट्रांजिएंट पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिएंट ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क, साइनसोइडल स्टडी, स्टेट एनालिसिस एंड रेजोनेंस। तो ये हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट गेट का सिलेबस है। किसके लिए? नेटवर्क्स के लिए। जिसको गेट के लिए पेपर तैयार करना है नेटवर्क का, उसको इतने सारे कंटेंट आने चाहिए और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब उनको सॉल्व कर लेना चाहिए। तो अब ये हमारा हो गया गेट का सिलेबस। और अब इसके इक्विवेलेंट अगर इस कोर्स को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, हम उसके बारे में अगर बात करें तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस कोर्स में लाने वाले हैं आपको गेट प्लस सेमेस्टर्स गोइंग स्टूडेंट के लिए, यानी कि सेमेस्टर सिलेबस, ठीक है। हम क्या करेंगे, गेट का सिलेबस और सेमेस्टर के सिलेबस को मर्ज कर देंगे साथ में, ठीक है। और फिर हम इस वीडियो को लाएंगे मॉड्यूल वाइज, ठीक है। जैसे कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, इस तरीके से करके हमारा वीडियो लेक्चर आएगा, ठीक है।
तो आइए जान लेते हैं कि मॉड्यूल 1 में हमारा क्या क्या पार्ट होगा, क्या क्या पार्ट कवर हम लोग मॉड्यूल 1 में करने वाले हैं। फिर आने वाले वीडियो के साथ साथ हम लोग को मॉड्यूल 2 का भी पता चल जाएगा, मॉड्यूल 3 का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में जो हम रखने वाले हैं वो हम रखने वाले हैं चार्ज एंड करंट। बहुत बेसिक से शुरू होने वाला है, यानी कि मेनली हम इस पोर्शन को कवर करने के कोशिश में है कि सारे बेसिक्स के पार्ट को रखा जाए मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 में जो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले, कोई अगर 10 का भी किसी का इलेक्ट्रिक पोर्शन कमज़ोर है तो वो वहाँ से भी वो क्लियर हो सकता है, और हम इसको काफ़ी लो से हाई तक लेके जाने वाले हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल 1 में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा चार्ज एंड करंट के ऊपर बेस्ड, चार्ज एंड करंट के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा वोल्टेज एंड पावर। ठीक है, इस वोल्टेज एंड पावर में हम जब हम पावर वाले टॉपिक को कवर कर रहे होंगे तो इसी टॉपिक में हम लोग सीखेंगे पावर एब्जॉर्ब एंड पावर डिलीवर। यहीं पे हमारा गेट का क्वेश्चन भी होगा, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट 3 से 4 कंसेप्ट को जैसे ही डील करते हैं, यानी कि हमने लो से उठाया, चार्ज एंड वोल्टेज से उठाया, चार्ज एंड करंट से उठाया, वोल्टेज एंड पावर से उठाया, लेकिन फिर भी जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है गेट प्रीवियस ईयर के, उसको भी हम इसको डील करते हुए चलेंगे। ठीक, तो मॉड्यूल 1 में जो हमारा होगा वो अभी तक का 4 टॉपिक हो चुका है, चार्ज एंड करंट, वोल्टेज एंड पावर। साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे कि इसी में हम लोग करंट के टाइप को या फिर सोर्सेज के टाइप को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सोर्स के जो टाइप हैं, जैसे कि मेनली डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, तो इसमें आगे हम कवर करने वाले हैं डिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स में हम लोग डिपेंडेंट सोर्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्स, और इस सारे टाइप्स के ऊपर बेस्ड हम लोग यूज करेंगे सारे थ्योरम्स को, यानी कि इसके जस्ट खत्म होने के बाद हम लोग थ्योरम वाले पोर्शन में एंट्री मार जाएंगे, जो कि हमारा मॉड्यूल 2 होगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर हमारा KVL, KCL और सारा थ्योरम होता है, जैसे कि BEE में हम लोग पढ़ते भी है। ऑलमोस्ट सभी लोग फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में ये सब्जेक्ट पढ़ चुके होते हैं, जिसमें KVL, KCL का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ भी कवर होगा। जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स के ऊपर सारे के सारे थ्योरम प्लस KVL, KCL, और साथ ही साथ डिपेंडेंट सोर्स पे भी हमारा सारा का सारा थ्योरम और KVL, KCL को डील किया जाएगा। ये कुछ पार्ट इसके मॉड्यूल 2 में भी होंगे और कुछ पार्ट हमारे मॉड्यूल 1 में भी होंगे। मॉड्यूल 1 में हम मेनली इसका इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, कैसे वर्क करता है, हम इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, और फिर हमारा आइडियल करंट सोर्स ये भी हो चुका है, आइडियल करंट सोर्स हो चुका है, आइडियल वोल्टेज सोर्स हो चुका है, पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर हम देख चुके हैं, मेश एनालिसिस, KVL, KCL, नोड, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क, ये सारा का सारा हमारा मॉड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। यानी कि जितने भी लोग को बेसिक्स पे प्रॉब्लम है, जो भी अपना बेसिक्स कंप्लीट करना चाहते हैं, वो बेसिक्स हमारा इस पोर्शन मॉड्यूल 1 वाले पोर्शन में कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मॉड्यूल 2 में लेके आएंगे नेटवर्क थ्योरम, फिर आपका मॉड्यूल 3 में आपका 2 पोर्ट आएगा, मॉड्यूल 4 में लगभग ट्रांजिएंट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आते रहेगा। ये सारे आपके टॉपिक्स थे जो गेट को ध्यान में रखते हुए आपके गेट प्लस सेमेस्टर सिलेबस दोनों को कवर किया जाएगा। इस तरीके से आप वीडियो का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाले कोर्स के साथ आप कनेक्टेड हो सकते हैं। तो आने वाला कोर्स हमारा मॉड्यूल 1 पे होगा, पहला लेक्चर। ठीक है, आई होप कि
ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी हेल्प किया होगा और ये साथ ही साथ ये हेल्प करेगा आगे आने वाला कोर्स जो आप इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हैं या जो भी इस वीडियो कोर्स को देखने वाले हैं उसके लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन कि हमारा जो आगे का कोर्स डिज़ाइन है वो किस तरीके से डिज़ाइन है। अगर कोई भी हमारा मॉड्यूल 1 में एंट्री मारते हैं तो ये कोर्स आपको मिलेगा। मॉड्यूल 2 में जब जाते हैं तो हमारा ये नेटवर्क थ्योरम्स वाला पोर्शन आएगा। इस तरीके से आप सारे पोर्शन को 1 बाय 1 कवर कर सकते हैं।